बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। आज के हवाले से अहम डेवलपमेंट जो 2018 केस पर हुई, सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा हीरा मानी, जो कि मारूफ अदाकार हैं और लाखों में उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। एक स्टोरी लगाई थी उन्होंने इंस्टाग्राम पर, जिस पर उन्होंने लिखा था कि मैं चाहती हूँ कि दुआ और ज़हीर कभी अलग ना हो और अल्लाह मेरी ये दुआ ज़रूर कबूल करेगा। लेकिन उस स्टोरी का जो रिएक्शन था बड़ा ख़तरनाक था, बड़ा खौफनाक था। एक लोगों ने काफ़ी तनकीद की और इस तनकीद को सामने रखते हुए और मेरे ख़्याल में हीरा मानी को शायद इस चीज़ का फ़ील हुआ और ऑब्ज़र्वेशन हुई कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक वालिदैन को मैंने हर्ट किया और उस केस पे मैंने वैसी बात कर दी जिसका मुझे पता भी नहीं था, सिर्फ एक लव स्टोरी समझ के बात कर दी। हीरा मानी ने इन शॉर्ट क्या बताया आज इसमें बोला, स्टार्ट में आपसे बताता हूँ, मैं शेयर करता हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन पहले मैंने एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें मैंने दुआ ज़हरा और ज़हीर के हक़ में लिख दिया था। मुझे तब तक बिल्कुल पता नहीं था कि किडनैपिंग का केस भी पता नहीं था कि ये किडनैपिंग केस है। अगर आप इनकी वीडियो मुकम्मल सुनना चाहें तो इनके पेज पे जाके देख सकते हैं। कोई 4.5 मिनट इन्होंने इस पर तफसीलन गुफ्तगू भी की है। तो ये बड़ा अच्छा एक साइन है, अच्छी बात है अगर कोई माफ़ी मांग लेता है और उसको फ़ील होता है कि भाई जो मैंने किया है वो गलत है और इस चीज़ पर माफ़ी मांगी ऑन एयर आकर। और आखिर में आज के हवाले से इन शॉर्ट में करना ही चाहूँगा डिस्कस कि आज बच्ची को पेश किया गया अदालत में और ट्रायल कोर्ट में जजी साहिबान के ये रिमार्क्स से कि बच्ची को दोबारा कोर्ट में नहीं लाया जाएगा, बच्ची दोबारा कोर्ट में नहीं आएगी। बिल्कुल अगर हमें ज़रूरत पेश आएगी तो हम बच्ची को कोर्ट में बुला लेंगे, लेकिन अब ज़हीर की दरख्वास्त पर कि बच्ची को लाया जाए, हाँ वालिदैन अगर मिलना चाहे दरख्वास्त दें तो इसके हायरार्की लेवल को फॉलो करते हुए मिल सकते हैं। लेकिन आज जो एक हरबे अपनाए गए कुछ मुँह बोले सहाफ़ी जो बने हुए हैं कि एक प्रोफेशनलिज्म का भी एक प्रोफेशनलिज्म का नाम किसी चीज़ का नाम है, अब उस चीज़ को अगर फॉलो करें तो मेरे ख्याल में अब वो मुनासिब नहीं लगता कि आप किसी वकील पर चढ़ाई करनी शुरू कर दें। और वकील भी वो कि जिसको पूरा पाकिस्तान जानता है और पूरा पाकिस्तान उनकी काबिलियत से वाकिफ़ है, जिब्रान नासिर साहब, किस तरह उन पर एक हाईजैक उनको करने की कोशिश की। लेकिन आपके सामने है तमाम मामलात के बड़े अच्छे अंदाज से आज उन्होंने तमाम जो मीडिया टॉक तो बड़ी थी, उसमें कोई काफ़ी यूट्यूबर जितने भी थे सब थे, लेकिन सिर्फ 1-2 थे जिनको मुँह की खानी भी पड़ी, झाड़ा भी, और ये भी कहा कि भाई अपना सवाल मुकम्मल कर लो, ऐसा ना हो बाद में आप एडिट करके कुछ और चला दो कि जिब्रान नासिर भाग गया। जिब्रान नासिर की अपनी शनाख्त, अपनी पहचान है कि वो केस पर बात करेंगे, अपने मुंह से अल्फाज निकले वो उस पर बात करेंगे, वो कभी किसी फ्रीकैन को फॉलो उसकी बात नहीं करेंगे या फ्रीकैन के हक़ाइक़ को नहीं बताएंगे कि भाई जो मेरी सक्सेस है वो बता सकता हूँ, जो मैंने पॉइंट पर ख़त्म है वो डिस्कस कर सकता हूँ, किसी दूसरे को मैं डिस्कस नहीं करूँगा। ये बड़ा अच्छा साइन है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये एक चीज़ साबित हो गई है। और जो एक चीज़ अहम भी है कि बच्ची अब कभी लाहौर नहीं आएगी, बच्ची अब कराची में ही रहेगी, दारुल अमान में रहेगी। और मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा देर बच्ची दारुल अमान में रहेगी। ऑब्वियसली बच्ची अब दारुल अमान में रहेगी, बच्ची का माइंड वॉश होगा, बच्ची को समझाया जाएगा, बच्ची से गुफ्तगू की जाएगी। जब वालिदैन को 1-2 दफ़ा बच्ची को मिलेंगे तो बच्ची ख़ुद बताएगी और घर जाने पर रज़ामंद भी होगी और अपने वालिदैन को उन तमाम हक़ाइक़ से आगाह करेगी कि किस तरह बच्ची को वहाँ पर रखा गया, किस तरह फिटिंग करवाएगी। तो इस केस में मज़ीद इस तरह डेवलपमेंट होती रहेगी, आपसे डिस्कस करते रहेंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।